बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं अटक से। मशहूर माहिर तालीम और शोबा केमिस्ट्री के बेहतरीन उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाक खान ने FG डिग्री कॉलेज अटक कैंट में बतौर प्रिंसिपल चार्ज संभाल लिया। मौसूफ का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन गाँव आला से है। प्रोफेसर साहब 1991 से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के कई मारूफ कॉलेजेस में तदरीस के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और बेहतरीन इंतजामी और तदरीसी सलाहियतों के मालिक हैं। इनकी बतौर प्रिंसिपल तैनाती को बहाल मुकामी सतह पर सराहा जा रहा है। वहीं पर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का सिलसिला भी जारी है। मुबारकबाद देने वालों में साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद नदीम अफसल, प्रोफेसर मीर आसम, प्रोफेसर खलीलुर रहमान, प्रोफेसर जफर इकबाल, प्रोफेसर नुमान, प्रोफेसर पाशा बिलाल, सादत फारूक, नासिर महमूद, इनके आबाई शहर मंडी बहाउद्दीन से मंजूर अहमद जहूर, डॉक्टर नसीर अहमद भट्ट के अलावा मुल्क भर से शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वालों सैकड़ों अफराद ने मुबारकबाद के पैगाम दिए। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर जिला मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पतालों में हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने DHQ अस्पताल में हफ्ता सेहत का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम काउंटर्स का मुआयना किया और वहां पर आए हुए मरीजों से तिबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद, CEO हेल्थ डॉक्टर खालिक दाद नसवाना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आबिद यूसुफ और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। CEO हेल्थ डॉक्टर खालिक दाद नसवाना ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि महकमा सेहत की जानिब से 23 से 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाले हफ्ता सेहत के तहत अस्पतालों में मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। ये कैंप्स DHQ तीनों तहसीलों के THQs, 10 RHCs और 3 BHUs पर लगाए गए हैं। इन कैंप्स में छोटे बच्चों, बड़ों और खवातीन का मुफ्त तिब्बी मुआयना, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन, बुनियादी तशखीसी टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C, एड्स, शुगर और मलेरिया की तशखीस और काउंसलिंग और तिब्बी रहनुमाई मुफ्त फराहम की जाएगी और अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब के हिदायत पर हफ्ता सेहत मनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास को बर वक्त इलाज मुआवजा के हवाले से आगाही फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो आज ही महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए कैंप्स में अपना मुफ्त तिब्बी मुआयना करवाएं और इन सहूलियात से फायदा उठाएं। डिप्टी कमिश्नर ने DG हेल्थ के हमरा हफ्ता सेहत के हवाले से केक काटा और मुहिम कामयाबी की दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कालादम करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्फिका तौर पर कालादम करार दे दिया। ताहम आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादम 4 जजेस ने करार दिया है, जबकि जस्टिस यहिया ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कालादम करार दिया जाए। 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में गिरफ्तार 102 अफराद जिनकी फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म दिया है। 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 90 दिनों में आम इंतखाबात के नकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार से कहा है कि 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों में आम इंतखाबात के नकाद से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त एक जैसी है। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर का कहना था कि जी बिल्कुल, दोनों दरख्वास्तों में यकसा मौकफ है।
साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म आयद की जाती है। एवनफील्ड अल-अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें दायर कर दी। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता है और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को 4 साल बाद वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लॉन्च में अपने वकला से मुशावरत की थी और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर दस्तखत किए थे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।